हरे कृते पूर्ण फलम ज्ञेयम यज्ञदानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपादंच द्वापरेर्धं सदा स्मृतं कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोनं ततो अर्धकी। प्रयागराज में बैठे हुए ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न में यह भी पूछा कि कौन सा काल अच्छा है, पुण्यमय कर्म करना है, अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध होकर के ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर हम पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप, ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अग्नि यज्ञ, पंचमहायज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, अश्वमेधादि यज्ञ, ये ऐसे जो पवित्र कर्म हैं शास्त्र में, जिनको शुद्ध करने वाले कर्म कहा गया है, उन कर्मों को हम अनुष्ठित कर सकें, तपस्या आदि, तो कौन सा समय उचित होता है, कौन काल है। तो काल के बारे में सूत जी महाराज रोमहर्षण जी बता रहे हैं। कृते पूर्ण फलम ज्ञेयम। देखो भाई, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों में रहने वाले व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग होती है। इसी के अनुसार इन युगों का नामकरण भी है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य है, दान है, दया है, ये सब के सब धर्म के अंग कहलाते हैं। इन सबके चारों के चारों चरण सतयुग में रहते हैं और सतयुग में सभी लोग सत्य का भी पालन, दया का भी पालन, उसी प्रकार से तपस्या को भी अपनाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, धर्म के समस्त अंगों का पालन करते हैं। वह इसलिए उसको सत्य युग कहा जाता है। और सतयुग में कोई भी धार्मिक क्रिया जल्दी फल देने वाली होती है और ज़्यादा फल देने वाली होती है। अतः कहते हैं कृते पूर्ण फलम ज्ञेयम। सतयुग में यदि कोई कर्म किया जा रहा है, यज्ञ आदि, तो वहाँ जल्दी फल मिलता है और पूरा फल मिलता है। पूर्ण फलम ज्ञेयम यज्ञदान आदिकम तथा। यज्ञ दान आदि, यज्ञ करें चाहे दान करें चाहे तपस्या करें, कुछ भी है, ब्रह्म यज्ञ आदि जो भी करना है, सतयुग में यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा फल मिलता है और जल्दी मिलता है। दूसरा है त्रेता युग। त्रेता नाम ही बता रहा है, वहाँ तो 4 गुना फल मिल जाता था। 100 रुपये में से पूरा का पूरा 100 रुपये, लेकिन त्रेता में 100 रुपये नहीं मिलेंगे, 75 रुपये मिलेंगे। अब 25 रुपये, 25 पैसे घट गए अथवा 25 रुपये घट गए। त्रेता युगे त्रिपादम, माने 3 भाग वहाँ फल मिलेगा। द्वापरेर्धम सदा स्मृतम, द्वापर आते हुए आधा हो गया यज्ञ का फल। कोई भी यज्ञ का फल है, ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, जो भी करना है, आधा फल देता है। और कलयुग में तो बिगड़े हुए, ये तो बिगड़े हुए लोगों का झुंड ही कलयुग में आया हुआ है। जितने बिगड़े हुए उन सब का झुंड कलयुग में आता है। अतः पापों का फल अधिक भोगना पड़ेगा, अलग गलत कर्म करने वाले होंगे। अतः कलौ पादम तो विज्ञेयम, कलयुग में चौगुना फल नहीं मिलेगा, न तिगुना फल मिलेगा, न दुगुना फल मिलेगा। यहाँ तो बस 100 रुपये में से बहुत प्रयास करने पर 25 रुपये मिल जाए तो मिल जाए। ये कलयुग में तत्पादोनम ततोर्धके। और आगे चल करके तो अभी तो कलयुग का ये पहला भाग चल रहा है, बचपना है। 4,32,000 वर्षों वाला जो कलयुग है, उसके यदि 4 भाग करें, जैसे 100 रुपये के 4 भाग करने पर 1 भाग 25 रुपये का आता है, इसको 1/4 कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा भाग भी मिल जाए तो फिर आधा कहलाता है, 3/3 हो गया। तो ये इसी प्रकार ये कलयुग के 4 चरणों के, चारों चरण के मिलकर के तो 4,32,000, तो फिर एक चरण का काल हुआ 1,08,000 वर्ष। 1,08,000 वर्षों तक प्रथम चरण,
अभी कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से केवल 5,000 और 200-300 साल बीते हैं। अभी तो लाख भी नहीं पहुंचा है, 5,000 ही हो रहे हैं। 10,000 होगा, फिर 15,000, 20,000, 50,000, फिर 99,000, फिर 100,000 कलयुग के होंगे तो 1,00,000 हो गया। और इसके बाद फिर 1,00,000 होने के बाद फिर 8,000 और होंगे, तब ये पहला चरण पूरा होगा। उस समय तक तो न जाने कितने बार कुत्ता बिल्ली बन कर के व्यक्ति जन्म लेगा, मर लेगा, कितने को भूख लेगा, कितने को काट लेगा, कितने को कई बार स्वर्ग जाकर चला आ जाएगा। तो ये कलयुग प्रथम चरण चल रहा है। जब दूसरा चरण आएगा तब कलयुग कलि प्रथम चरण की जगह कलयुग कलि द्वितीय चरण कहलाएगा। 2,16,000 वर्ष जब कलयुग के होंगे तब इस कलयुग को कहा जाएगा कि ये आधी जवानी इसकी बीती है। मध्य युवावस्था उस समय कहलाएगा। तो उस समय पर ये जो यज्ञ आदि हैं उनके फल नहीं मिल करके ये कलयुग में जो 25 4 आना मिल पा रहा है उससे भी आधा मिलेगा। मतलब 100 रुपये में से 12 रुपये मिल पाएंगे 100 पुण्य करने पर। तो तत्पादोनम ततोर्धके ततो अर्धके। और ये तो समय की बात है। समय की बात कहते कहते, काल की बात करते करते कुछ कालों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं। ये तो स्थूल रूप से बड़े कालों को निर्धारित कर दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बात। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में प्रत्येक युग में ये अलग अलग वर्ष होते हैं और वर्ष में भी ऋतुएं होते हैं, अयन होते हैं। फिर उन ऋतुओं और अयनों में भी मास होते हैं, उन मासों में भी नक्षत्र होते हैं, मुहूर्त होते हैं, क्षण होते हैं, संक्रांतियां होती हैं और कभी कभी ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि होते हैं। तो ये भी समय है। इन समयों में भी अलग अलग फल मिलता है धार्मिक कार्यों की। अतः उन धार्मिक कार्यों के लिए, यज्ञ संपादन के लिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि को अधिक से अधिक फल देने वाला बनाने के लिए कौन कौन सा काल चाहिए ये बता रहे हैं। शुद्धात्मनः शुद्ध दिने पुण्यम समफलम विदुः तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम रविशंक्रमणे बुधाः। जिस व्यक्ति का चित्त बिल्कुल निर्मल है, कभी झूठ बोलना जाना नहीं, किसी को ठगना नहीं जाना, खुद धोखा में पड़ जाए लेकिन दूसरे को धोखा नहीं देता है, ईमानदार है, सहनशील है, निष्कपट है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, क्रोध नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि घमंड, अभिमान भी नहीं है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है उस व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति शुद्ध दिन में, शुद्ध तिथि नक्षत्र में यदि कर्म करता है तो वह कर्म बराबर फल देता है, बराबर फल देता है। अतः शुद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए अपने आप को। लेकिन उस व्यक्ति की अपेक्षा अब समय सुनो कि कौन से समय पर ज़्यादा 10 गुना फल मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति तो शुभ दिन में, शुद्ध दिन में करता है तो उसको बराबर शास्त्र भेद फल पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन कोई इससे भी बढ़कर जगह है। तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम रवि संक्रमणे बुधाः। साधारण पुण्य समय की अपेक्षा जिस प्रत्येक महीने में सूर्य भगवान अलग अलग राशि पर प्रवेश करते हैं, मेष राशि पर, फिर वृष राशि पर जैसे अभी वृष राशि में है, फिर मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर, सिंह राशि पर, तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर, मीन राशि पर, कुंभ राशि पर, मकर राशि पर। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति उस दिन शुरू होती है। उसी प्रकार से तुला राशि में जिस दिन प्रवेश करते हैं उस दिन तुला संक्रांति होती है। वृष राशि में जिस दिन सूर्य का प्रवेश होता है उस दिन वृष संक्रांति।
इस प्रकार से 12 महीने में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुंवर कार्तिक अगहन पौष माघ फाग इन 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग राशि में 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। जिस दिन प्रवेश करते हैं उस दिन को कहते हैं सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति आदि के नाम से जाना जाता है। और एक महीने तक वो रहेंगे। अतः अब इस एक महीने का जो काल है वह सूर्य भगवान के संपर्क पाकर के उस राशि में है तब तक। अब उसी समय पर यदि कोई विशेष ढंग के पर्व आ गया तो अधिक पुण्य को देने वाला है। साधारण रूप से सूर्य ग्रहण जिस दिन पड़ रहा हो वो सूर्य ग्रहण का दिन 10 गुना फल देने वाला होता है। अन्य दिन जब तब पूजा पाठ हम करते हैं उससे जो फल मिलेगा उससे तो जल्दी फल मिलेगा सूर्य ग्रहण के दिन करते हैं तो, और 10 गुना फल मिलेगा। तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम रवि संक्रमणे बुधाः। अच्छा, फिर सूर्य संक्रांति के दिन फल तो मिल जाए 10 गुना, उससे भी कोई समय है जिस समय पर उससे भी ज़्यादा जल्दी फल मिल जाए? बोले हाँ है। साल में 2 बार अंग्रेजी तिथि के अनुसार और ये संस्कृत पंचांगों के अनुसार 2 बार ऐसा समय आता है जिस दिन रात भी 12 घंटे की और दिन भी 12 घंटे की होती है, बराबर बराबर रात्रि और दिन। उस दिन को कहा जाता है विषुवत काल। वो मार्च में भी 21 मार्च या 21 सितंबर के आसपास में ये पड़ता है, तो इसको विषुव काल कहा था। विषुवत मध्य में भगवान सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा के बीचों बीच, विषुवत रेखा के बीचों बीच चलते हैं। न उत्तरायण है न दक्षिणायन है उस समय पर। भले वो कोई कह दे कि ये उत्तरायण है ये दक्षिणायन है, कह तो देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान उस समय पर बीचों बीच में चलते हैं। तो उस समय पर रात भी बराबर और दिन भी बराबर होता है। पंचांग में इसका उल्लेख है। तो विश्वे तद्गुणे गुणम, तो विश्व काल में उस दिन जिस दिन रात और दिन बराबर हैं उस दिन शुभ कर्म, दान, तपस्या, व्रत, उपवास, यज्ञ, पूजा पाठ, किसी की सेवा, मूर्ति की स्थापना, शास्त्र का पाठ, स्तोत्र का पाठ, गुरु मंत्र का जप, ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, महायज्ञ, ज्योतिषोम यज्ञ, ये जितने कर्म हैं ये बड़े बड़े कर्म 10 गुने फल देने वाले बन जाते हैं। कब? विश्व के दिन, जिस दिन रात और दिन बराबर बराबर होते हैं उस दिन का 2 बार साल में आते हैं सब, और उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल मिलता है। कब? अयने तद्दश स्मृतम, दक्षिणायन जिस समय प्रारंभ हो रहा हो अथवा उत्तरायण प्रारंभ हो रहा हो उस दिन का समय उनकी अपेक्षा ज़्यादा फल देने वाला है। उत्तरायण शुरू होता है मकर संक्रांति को, दक्षिणायन शुरू होता है तुला संक्रांति को। जैसे आषाढ़ आ गया, अभी अब तो ये दक्षिणायन उत्तरायण है कि दक्षिणायन तुला राशि पर आ चुका होगा, क्योंकि आषाढ़ से लग जाता है उत्तरायण। तो तुला राशि पर यदि संक्रांत हो चुके, नहीं अभी तो वृष राशि पर चल रहा है, वृष तुला राशि पर नहीं, कोई दूसरे राशि पर चलता है। तो वो दक्षिणायन शुरू होने पर, अभी ये उत्तरायण चल रहा है, अभी तो 6 महीने चलेगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और भादो, वहाँ तक करीब करीब जो है ये उत्तरायण है। फिर दक्षिणायन शुरू होगा। दक्षिणायन जब शुरू हो जाएगा तो जिस दिन दक्षिणायन प्रारंभ हो और जिस दिन उत्तरायण शुरू हो, इनको अयन दिन कहा जाता है। वो दिन सूर्य ग्रहण के दिन की अपेक्षा और समरात दिन वाले दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला है, और उसके भी अपेक्षा तद्दश मृग संक्रांतौ, उसकी भी अपेक्षा दक्षिणायन के प्रारंभ होने की अपेक्षा उत्तरायण प्रारंभ होने का दिन श्रेष्ठ है, अर्थात मकर संक्रांति। इसीलिए उस दिन लोग तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, माघ में महीने में पूरे कल्पवास करते हैं और फिर स्नान करते हैं वहाँ, तो मकर संक्रांति को स्नान करते हैं।
तो क्योंकि कई एक महीने तक अगर माघ में रहा कोई प्रयागराज में, गंगा जी में स्नान किया, पूजा पाठ किया, तप किया, तो फिर उसको 1000 चतुर्युगी तक गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है। 1000 चतुर्युगी तक पूजा पाठ करने का, दान करने का, उपकार करने का फल मिल जाता है, ये कई गुना। इसलिए वहाँ कहते हैं एक कल्प वास कहा जाता है, एक महीने के वास को एक कल्प का वास, मैंने ब्रह्मा जी के दिन के भांति, मैंने 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 1000 बार जब बीत जाएं, और उसी प्रकार उतना ही बड़ी रात्रि है ब्रह्मा जी की, तो एक कल्प तक माने 1000 चतुर्युगी तक कोई व्यक्ति यज्ञ करे, धन दान करे, पूजा करे, तप करे, स्वाध्याय करे, तो जो फल मिलता है वह फल केवल एक महीने तक माघ में रह करके, माघ महीने में तीर्थराज में रह करके स्नान, जप, तप, पूजा पाठ, और किसी की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अगर वाणी से बोलेंगे किसी न किसी व्यक्ति के, तब तो फिर झूठ भी निकल जाएगा। इससे अच्छा वाणी बंद रख करके अगर करता है तो उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। ये कह रहे हैं मृग संक्रांतौ, मकर संक्रांति में फल ज़्यादा मिलता है उसकी अपेक्षा। चंद्र ग्रहण जब हो, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, तो 10 गुना फल उसमें मिलता है। चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण में ज़्यादा फल मिलता है, 10 गुना फल मिलता है। ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदुः, पूरा फल मिलता है, इसलिए उत्तम काल सूर्य ग्रहण कहलाता है। जगद्रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्चरोगदम अतस्तद विशेषान्त्यर्थम स्नान दान जपान शरीर विशेषान्त्यर्थ कालत्वात् सकाल पुण्यदा स्मृतः। सूर्य ग्रहण के समय पर राहु जब सूर्य को ग्रहित करता है, तब ये क्योंकि जहर रूप है और सूर्य अमृत रूप है, दोनों का मिलन हो रहा है, विष का योग हो रहा है, तो ऐसे समय पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर कोई भोजन करता है, कोई पानी पीता है, तो उनके राहु का जहरीला अंश भी उस पर जाने से कई रोगों को जन्म देता है, बीमारियों को जन्म दे सकता है, शरीर के स्वास्थ्य पर गड़बड़ी हो सकती है, बुद्धि की गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए उस समय पर केवल पवित्र कर्म किए जाने चाहिए, यज्ञ है, तप है, दान है आदि उसी समय। इसलिए दान मांगने वाले लोग भी उसी समय चिल्लाते चिल्लाते शहरों में निकलते हैं, सड़कों में, दान करो भाई दान करो, ग्रहण पड़ गया दान करो, दान करो भाई दान करो, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते आते हैं। और सचमुच उस समय दान जो करता है, ग्रहण दान, वह सबके सब पुण्यों में से परम पवित्र करने वाला, जहर को भगाने वाला। अतः तद विनाशार्थम, उस विष को, राहु के प्रभाव को दूर करने के लिए स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है, जप किया जाता है। विष शांत्यर्थ कालत्वात्, यह समय जहर को शांत करने वाला काल होने के कारण यह परम पुण्यमय काल कहलाता है, यह सूर्य ग्रहण का काल। जन्मर्क्षे च वृतान्ते च सूर्य रागोपमं विदुः, उसी प्रकार से हमारा जन्म नक्षत्र जिस दिन आया हो, व्रत का अंत भाग आया हो, जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत की पूर्ति के दिन, माने उद्यापन के दिन, ये दिन भी परम पवित्र माने गए हैं। इस दिन भी अगर कोई पूजा करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, जप करता है, तो फिर उनको भी फल बराबर मिलता है। फल बराबर मिलता हो तो शास्त्र ने जितना फल बताया हो, जैसा बताया हो, वो फल प्राप्त हो जाता है। महताम संग कालश्च कोट्यर्क ग्रहणम विदुः, और उससे भी अपेक्षा करोड़ों करोड़ों सूर्य ग्रहण से मिलने वाला जो फल है, वह फल तो कोई महापुरुष मिल जाए, अवधूत शिरोमणि परमहंस संत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए, श्रुति ब्रह्मनिष्ठ के दर्शन हो जाए, तो उनके संग में रह कर के जितना समय बिताया जाता है, वह समय तो अनंत गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। अतः उनकी संगति में रह करके अच्छे कर्म करना चाहिए। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यतयस तथा। अब ये समय का निर्धारण करने के बाद में अब पात्र की भी चर्चा करनी है, अतः पात्र की चर्चा अगले श्लोक से करने जा रहे हैं। अब यहाँ काल वाले की चर्चा यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।